उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल था, कालागढ़ वन। दिन में भी जहाँ सूरज की रोशनी जमीन तक ठीक से नहीं पहुँच पाती थी, और रात होते ही वो जंगल मानो किसी और दुनिया का हिस्सा बन जाता था। गांव के लोग उस जंगल के बारे में एक ही बात कहते थे, जो अंदर गया वो कभी वैसा वापस नहीं आया, या फिर वापस आया ही नहीं। लेकिन शहर से आए 5 दोस्तों के लिए ये बस एक रोमांचक कहानी थी। यात्रा की शुरुआत आरव, निखिल, सिया, त्रिशा और कबीर, ये सभी कॉलेज के दोस्त थे। छुट्टियों में कुछ अलग करने का प्लान बना और कबीर ने सुझाव दिया, यार कालागढ़ जंगल चलते हैं, सुना है वहाँ बहुत रहस्य हैं। गांव वालों की चेतावनियां सुनकर भी उन्होंने हंसते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया। डर तो बस दिमाग में होता है, आरव ने कहा। जंगल के अंदर जैसे ही वे जंगल के भीतर गई, माहौल बदल गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान गायब हो चुका था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, सड़न और कुछ देर बाद त्रिशा ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पहली अजीब घटना, रात होते होते उन्होंने टेंट लगाया, आग जलाई और बातें करने लगे। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई। सिया डर गई, ये इंसान की आवाज है ना? निखिल ने टॉर्च उठाई, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, आवाज अचानक बंद हो गई और फिर पीछे से आई। अब वो आवाज उनके चारों तरफ घूम रही थी। गायब होने की शुरुआत। अगली सुबह कबीर गायब था, कोई निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस गायब। अब डर असली हो चुका था। आरव ने कहा, हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जहां से वे आई थी वहां अब सिर्फ घना अंधेरा था। जंगल का खेल। दिन बीतते गए, या शायद घंटे, समय का अंदाजा ही नहीं रहा। पेड़ जगह बदलते लगते थे, रास्ते घूमकर वहीं ले आते थे, और हर रात कोई ना कोई आवाज उन्हें पुकारती। आरव, सिया, त्रिशा, वो आवाजें उनके अपने दोस्तों की थी, लेकिन वे जानते थे वो उनके दोस्त नहीं थे। सच का सामना। एक रात सिया ने देखा कबीर खड़ा है। तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उसने कहा। उसकी आंखें पूरी काली थी। सिया चिल्लाई, लेकिन बाकी लोग जब पहुंचे वहां कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आया, ये जंगल सिर्फ रास्ते नहीं बदलता, ये इंसानों को भी बदल देता है। अंतिम डर। एक एक करके सभी गायब होने लगे। सबसे आखिर में बचा आरव, थका हुआ, डरा हुआ और लगभग पागल। उसे दूर एक रास्ता दिखा, रोशनी की तरफ जाता हुआ। वो दौड़ा पूरी ताकत से, और अचानक वो जंगल के बाहर था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तू जिंदा कैसे? आरव कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। कुछ महीने बाद एक नया ग्रुप आया, रोमांच की तलाश में। उनका स्वागत करने के लिए जंगल के किनारे एक आदमी खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अंदर जाइए, बहुत मजा आएगा। उसका नाम था आरव। कालागढ़ वन आज भी वही है, और वो अब भी लोगों को बुलाता है। अगर कभी आपको जंगल से कोई आवाज बुलाए तो याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती।